आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि हैव हैड और हैड का है। अक्सर सेंटेंसेस में जब हम हैव हैड साथ में देख लेते हैं या हैड साथ में देख लेते हैं तो हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसका क्या मतलब है और क्यों यूज़ होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हैव हैड और हैड किस सेंटेंसेस में यूज़ होता है, किस टेंस में यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। हैव और हैड यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में और हैड यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट के टेंस में। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का हमें पता है कि इसमें कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है, रिजल्ट हमारे पास मौजूद होता है और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है हैव और हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैव और हैज़ आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वो हैड ही यूज़ कर रहे हैं हम एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये जो हैड है ना, ये हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। अब यहाँ पर जो हैड है ना, या जो हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, उसका असल में जो मीनिंग बनता है, जैसे कि हम ईट है, ईट के लिए हम हैव भी यूज़ करते हैं, ड्रिंक के लिए हम हैव यूज़ करते हैं, टेक के लिए हम हैव यूज़ करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों के लिए हैव यूज़ करते हैं ना, तो इनकी पास्ट फॉर्म बनती है हैड। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो फिर ये जो है हैड में चला जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ या मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है, दर्द हो चुकी है या दर्द है इस वक्त, ठीक है, प्रेजेंट में है, रिजल्ट है। अब मैं कहूँगी आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल क्योंकि मेरे सर में दर्द है। तो मैं कहूँगी आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे, पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहा है, पूरा दिन मेरे सर में दर्द होता रहा है। आई हैव के बाद आया हैड, ये हैव ही की थर्ड फॉर्म है, होने के लिए यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम। आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे। एक और सेंटेंस देखें, मैं तो अपनी चाय पी चुकी हूँ, ठीक है, मैं अपनी चाय पी चुकी हूँ, तो मैं कहूँगी आई हैव। अब यहाँ पर आप पीने के लिए ड्रिंक या टेक यूज़ कर सकते हैं इनकी थर्ड फॉर्म, लेकिन हम यहाँ पे हैड यूज़ कर रहे हैं हैव की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम हैव पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मैं कह रही हूँ आई हैव हैड माई टी, मैं तो अपनी चाय पी चुकी हूँ, आई हैव हैड माई टी। तो यहाँ जो हैड है ना, वो टेक की जगह या ड्रिंक की जगह यूज़ हुआ है। ऐसे मैं आपसे कहूँ ही हैज़ हैड हिज लंच, वो तो अपना लंच कर चुका है, वो तो अपना खाना खा चुका है। तो यहाँ पर जो ही हैज़ है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो ईट की जगह यूज़ हुआ है। अगर आप यहाँ पे ईट यूज़ करते तो ईटन यूज़ करते, ही हैज़ ईटन हिज लंच, वो लंच कर चुका है। तो आपने ईट की जगह हैव और हैव की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड यूज़ की है। ही हैज़ हैड हिज लंच, वो अपना लंच कर चुका है। एक और सेंटेंस देखें, वी हैव हैड सम प्रॉब्लम्स विद आवर कंप्यूटर सिस्टम रिसेंटली। अभी अभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम हो चुका है, प्रॉब्लम आ चुकी है। तो यहाँ पर आने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो हैव यूज़ कर रहे हैं और उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हैड। तो हम कहेंगे वी हैव हैड सम प्रॉब्लम्स विद आवर कंप्यूटर सिस्टम्स रिसेंटली, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कंप्यूटर में। एक और सेंटेंस देखें, शी हैज़ हैड हर मेडिसन, वो अपनी मेडिसिन ले चुकी है, खा चुकी है। तो यहाँ पर टेक हम यूज़ करते ना, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन यूज़ करते कि शी हैज़ टेकन हर मेडिसिन, तो उस टेक की जगह हमने यूज़ किया है हैड। शी हैज़ हैड हर मेडिसिन, वो अपनी दवाइयाँ खा चुकी है। या ही हैज़ हैड 2 सर्जरीज ऑन हिज बैक, उसकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर होने के लिए जो हैव यूज़ होता है तो हमने उसकी थर्ड फॉर्म हैड यूज़ की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा है ही हैज़ हैड 2 सर्जरीज ऑन हिज बैक। नेगेटिव बनाएंगे ना तो सिंपल हैव और हैज़ के बाद नॉट लगा दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ आई हैवंट हैड माई टी, मैंने अपनी चाय नहीं पी है। या ही हैज़ंट हैड हिज लंच, उसने भी अपना लंच नहीं खाया है। और यही हैव आप स्टार्ट में ले आए, हैज़ स्टार्ट में ले आए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि हैव आई हैड माई टी, क्या मैं अपनी चाय पी चुकी हूँ। हैज़ शी हैड हर मेडिसिन, क्या वो अपनी दवाइयाँ खा चुकी है। तो क्वेश्चन और नेगेटिव बनाना तो आसान है। तब बस समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे जो हैव या हैज़ के बाद हैड यूज़ हो रहा है वो बेसिकली ईट की जगह पर, या पोजेशन का जो हैव होता है उसकी जगह पर, या जो है ड्रिंक या टेक की जगह पर आप यहाँ पर हैड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को अगर हम पास्ट परफेक्ट में देखें तो पास्ट परफेक्ट में कोई काम माजी में कंप्लीट हो चुका था और वहाँ पर भी जो आप हैड यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट के बाद हैड, हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हैड यहाँ पे जो पहला वाला हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा वाला जो हैड है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं आप हैड। और यहाँ पर भी जो आप हैड यूज़ करेंगे वो ईट, ड्रिंक, टेक इसके सेंस में यूज़ करेंगे, पोजेशन के सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ लास्ट वीकेंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रिलैक्स, पिछले हफ्ते ना मैं सिर्फ आराम करना चाहता था, ये पास्ट सिंपल है, मैं सिर्फ आराम करना चाहता था। बिकॉज आई हैड अ बिजी वीक, क्योंकि उससे पहले मेरा हफ्ता बहुत मसरूफ गुजर चुका था, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या है, आई हैड, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद वाला जो हैड है ना, वो बता रहा है कि आपका पूरा हफ्ता मसरूफ रहा था। तो आई हैड अ बिजी वीक। एक और सेंटेंस देखें, द डायरेक्टर टोल्ड मी, डायरेक्टर ने मुझे बताया था, ये पास्ट सिंपल है। ही हैड अ मीटिंग, कि उसकी मीटिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो डायरेक्टर ने जो बताया ना, वो बाद में बताया, मीटिंग पहले ही हो चुकी थी। द मीटिंग जो भी थी उसकी, ही हैड अ मीटिंग, मीटिंग वो कर चुका था। डायरेक्टर टोल्ड मी, उसने बताया। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, यू ब्रॉट हर मेडिसन लेट, तुमने उसकी दवाइयाँ लेट लेकर आए थे। ठीक है, यू ब्रॉट हर मेडिसन लेट, तुम उसकी दवाइयाँ लेट लाए थे कल या जिस दिन भी। तो ये जो लेट लाए थे, ये पास्ट सिंपल है। शी हैड इट जस्ट, वो पहले ही दवाई खा चुकी थी। शी हैड, उसके बाद वाला जो हैड है वो टेक की जगह यूज कर रहे हैं आप। शी हैड इट जस्ट, वो अभी दवाई खा चुकी थी, तुम दवाई लेट लेकर आए। यानी ये वाला जो काम था ना, हैड वाला जो एक्शन था पास्ट परफेक्ट, वो पहले ही हो चुका था और पास्ट सिंपल वाला बाद में हुआ। एक और सेंटेंस देखें, व्हेन यू अराइव्ड हियर, जब तुम यहाँ पहुंचे, ये भी पास्ट सिंपल का है। व्हेन यू अराइव्ड हियर, जब तुम यहाँ पहुंचे। आई ऑलरेडी हैड 2 ग्लासेस ऑफ जूस, मैं पहले ही 2 ग्लासेस जूस के पी चुकी थी। यानी तुम देर से पहुंचे थे यहाँ पर, तुम्हारे आने से पहले मैं 2 ग्लासेस जूस पी चुकी थी। आई हैड 2 ग्लासेस ऑफ जूस। अब यहाँ पर जो हैड है वो टेक के लिए, ड्रिंक के लिए यूज कर रहे हैं। एक लास्ट सेंटेंस देखें, वी हैड अवर लंच व्हेन गेस्ट केम। ठीक है, हम अपना लंच कर चुके थे जब मेहमान आए। हम पहले ही कर चुके थे, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले हम अपना लंच खत्म कर चुके थे, उसके बाद मेहमान आए। ठीक है, तो हैड वाला जो आपका है वो पास्ट परफेक्ट है और ये एक्शन पास्ट सिंपल से पहले ही हो चुका होता है। सो वी हैड अवर लंच, हम पहले अपना लंच कर चुके थे। व्हेन गेस्ट केम, जब मेहमान आए, उनके आने से पहले। यहाँ पे भी नेगेटिव बनाना तो हैड के बाद नॉट यूज कीजिएगा। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसको आप स्टार्ट में ले आइएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का। और यहाँ जो आप मेन वर्ब के तौर पर हैड यूज कर रहे हैं, वो हैव की या टेक की या ड्रिंक की जो है आपकी, या ईट की थर्ड फॉर्म है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी हैड देखें, हैव हैड देखें, कंफ्यूज नहीं होना, फौरन से समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का टेंस है और यहाँ इस सेंस में यूज हुआ है। अब इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।